हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा रे ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट हो गया है और हम लोग आज से वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स सबसे पहले बात करते हैं हम वेव की। आप सभी को पता ही है वेव क्या होती हैं। डिस्टरबेंस इन द मीडियम या एनर्जी बोल सकते हो। मैं बोलता हूँ डिस्टरबेंस इन द मीडियम which carries energy and momenta from one place to another without moving actual या विदाउट ट्रांसफरिंग कह सकते हो आप यहाँ से एक्चुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। आप +1 क्लास में वेव्स से बड़े अच्छे से और डिटेल में आपने देखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव की, +1 क्लास में यही देखा था। तो क्या था, कंप्रेशन हो रहा था, रेयरफेक्शन हो रहा था, फिर कंप्रेशन हो रहा था, फिर रेयरफेक्शन हो रहा था। जब यहाँ से कोई बंदा बोलता है, क्या होता है, जैसे ही बोलता है तो यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी क्या करती है, इस पार्टिकल के मीडियम को डिस्टर्ब करती है। तो मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से वो एनर्जी आगे 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 मोशन करती रहती है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो चीज़ आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है वो सिर्फ एनर्जी और मोमेंटा है। जबकि पार्टिकल यहाँ से देखिए, ये पार्टिकल्स एयर के यहाँ से आगे गए फिर वापस आ गए अपनी पोजीशन पर। तो जब ये पार्टिकल्स तो एयर के यहीं पर प्रेजेंट हैं, पर जो आगे मूव करके चले गए हैं वो क्या है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटा। तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है मीडियम में जो एनर्जी और मोमेंटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती है। लेकिन जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं होते। पार्टिकल इस जगह पर है तो इसी पर रहेगा, ये पार्टिकल यहाँ नहीं आएगा। तो विदाउट ट्रांसफरिंग द पार्टिकल या विदाउट मूविंग द मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वेव्स कैरी द मोमेंटा एंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, जैसे हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम लाइट के वेव नेचर की बात करेंगे। मैं आपको ये बात काफ़ी बार बता चुका हूँ कि लाइट के पास में वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर है। ठीक है ना। हिस्ट्री भी मैं काफ़ी बार आप लोगों को इसके बारे में हिस्टोरिकली भी बता चुका हूँ, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले जो पार्टिकल नेचर का आइडिया था वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने माना था कि जो लाइट है वो कॉप्सल्स हैं, ठीक है ना, और वो पार्टिकल नेचर के हैं और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ऐसे। और इनके इस आइडिया को कम्प्लीटली सपोर्ट किया था कि सामने अगर ऑब्जेक्ट बना तो उसकी शैडो पीछे कास्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट के पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे इलास्टिकली और बाउंस बैक हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट पीछे कोई लाइट नहीं जा पाएगी और शैडो कास्ट हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जो आपके दो फंडामेंटल फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों के दोनों आपके पार्टिकल नेचर के बिहाफ पर एक्सप्लेन किए सर आइजैक न्यूटन ने। उन्हीं के टाइम में उन्हीं के एक राइवल थे सर क्रिस्टियन हाइजन। इन्होंने लाइट के नेचर को पार्टिकल नहीं बल्कि वेव बताया, पर इनकी थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। कब तक, जब तक कि थॉमस यंग्स ने अपना फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया। आज हम इसकी भी बात करेंगे। जैसे ही यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ तो लाइट का वेव नेचर सामने आया। उसके बाद में काफ़ी सारे साइंटिस्ट आगे आए, जैसे फ्रेशनल आगे आए और आपके और भी कई सारे साइंटिस्ट आगे आए जिन्होंने लाइट के वेव नेचर को क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी कहानी पार्टिकल से वेव की तरफ शिफ्ट हो गई। पर उसके बाद में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया तो आपकी ये जो है कहानी दोबारा से पार्टिकल नेचर की तरफ शिफ्ट हो गई। अब साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि लाइट दोनों तरह से बिहेव कर सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर है। ठीक है ना।
और जब हमने लाइट के पार्टिकल नेचर को अज्यूम करके स्टडी किया तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल है, एक अलग तरह की फिजिक्स इसने हमें दिखाई। चलिए ज़रा हम आगे देखते हैं। अभी ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, हमें पता लग गया वेव क्या है। अब हम कुछ एक टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि वेव फ्रंट क्या है। तो देखिए वेव फ्रंट क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब देखिए मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। लेट अस सपोज ये वाटर है और आपने इस वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, कोई पत्थर डाल दिया पॉन्ड में, तालाब में पत्थर डाल दिया, क्या होगा, वेव्स जनरेट होंगे और वो इस तरह से मोशन करेंगे आपकी। अब इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को लूँ तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी आपके एक ही फेज में मूव करेंगे, क्योंकि पार्ट डिफरेंस सेम है। यहाँ से देखो डेल्टा फाई बराबर है के इंटू में डेल्टा एक्स, तो के तो 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, ये हो गया फेज, और ये क्या हो गया डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर अगर पाथ देखूँ तो मैं आर है मान लो, तो सभी का पाथ अगर आर है तो सभी का फेज भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस लाइन के ऊपर आपके जितने भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं उन सब का जो फेज है वो क्या है, सेम है। तो इन सब का जो लोकस है पाथ फॉलोड, उस लोकस को, जो पाथ इनका बना है उस लोकस को हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा जो वेव फ्रंट है वो क्या बन गया, स्फेरिकल बन गया। दूसरा आप एक और डेफिनेशन वेव फ्रंट की कह सकते हैं, ए वेव फ्रंट में आल्सो भी डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट फेज। यस, कांस्टेंट फेज जहाँ पर हो जाए तो उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे कि यहाँ पर देखो इस स्फेरिकल लाइन के ऊपर आपके जितने भी फेज थे वो क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वेव फ्रंट बोल दिया। अब देखिए जो वेव फ्रंट है वो मेजरली 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और एक आपके पास में होता है प्लेन वेव फ्रंट। देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट तो हमेशा बनेगा कब, जब पॉइंट सोर्स होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा कब, जब लीनियर सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का। और प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, जब वेव्स आपकी इनफाइनाइट से आ रही होंगी। अब जैसे कि हमने अभी अभी पॉन्ड का एग्जांपल लिया, उसमें डिस्टर्बेंस का सोर्स कौन था, पत्थर जो छोटा सा डाला, उस तालाब में वो छोटा सा पत्थर तो एक पॉइंट है। तो जब कभी भी आपके पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एक पॉइंट होगा तो उसके चारों तरफ आपका जो भी वेव फ्रंट बनेगा, दैट वेव फ्रंट इज नोन एज योर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बना दिया मैंने, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ये रहा। लीनियर सोर्स का मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है लीनियर सोर्स का, कि आपके पास में मान लीजिए रूम में एक ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट में क्या है, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ 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 हर जगह पार्टिकल है, और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, चारों तरफ लाइट एमिट कर रहे हैं। ये कर दी लाइट एमिट, इधर से इसी तरह से इसने कर दिया, चारों तरफ लाइट एमिट करवा दी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी इसी तरह से ऐसे होगी। तो अगर मैं इन सब का पाथ ट्रेस करूं तो पाथ इस तरह का बनेगा, ये इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास में वेव फ्रंट बन गया, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। सोर्स कौन था मेरा, लीनियर। और इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट मेरा बनेगा वो किस तरह के नेचर का बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये जो मेरा वेव फ्रंट बना है ये मेरे पास में कौन सा वेव फ्रंट हो गया है, प्लेन। तो ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट, ये मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये मेरा क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। 3 तरह के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। डिपेंड करते हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे। अगर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पॉइंट है स्फेरिकल होगा, लीनियर है सिलेंड्रिकल होगा, और इनफाइनाइट से आ रहा है तो प्लेन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजन प्रिंसिपल ने क्या कहा, हाइजन प्रिंसिपल ने कहा एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, 2 प्रिंसिपल है हाइजेंस के मेन। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। जरा समझते हैं इसको। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वही पॉन्ड वाला, क्योंकि वो बड़ा क्लियरली आपको समझाएगा। मैं ये 2 वेव फ्रंट एक बार सिर्फ 2 ही से समझते हैं, ज़्यादा नहीं। अब देखो ये मेरा पहला वेव फ्रंट है। अब हाइजन के पहले प्रिंसिपल ने क्या कहा
कि इस वेव फ्रंट के ऊपर आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, वो एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा डिस्टर्बेंस के। ओके ठीक है, सही बात है, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मान लिया, ये आप चाहे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मुझे ये वेव कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट से। मुझे ये डिस्टर्बेंस का सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा, मुझे लगेगा कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, जो आगे वाले उसके ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट मेरा यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो मेरे लिए तो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ये है। और यही बात हाइजन ने कही कि हर वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेगा और उसका नाम होगा सेकेंडरी वेवलेट। तो ये जो मेरे पास में बन गया, ये मेरा क्या बन गया, सेकेंडरी वेवलेट। दूसरी बात हाइजन ने क्या कही कि जो आपके पास में वेव फ्रंट है, वो अपनी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है या सेकेंडरी वेवलेट है, यहाँ लिख लेना, सेकेंडरी वेवलेट जो है वो अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के टेंजेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इस वेव फ्रंट ने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र की, तभी तो ये वेव्स यहाँ से आगे की तरफ गई। अगर ये आगे ट्रांसफ़र नहीं करता तो वेव आगे ही नहीं जाती। ये जो सेकंड इसका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ आइडियल केस में इंप्लीमेंट होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, उसको सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। और हर एक सेकेंडरी वेवलेट अपनी एनर्जी हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा, ताकि वेव आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर सके, मोशन कर सके। ये सिर्फ आइडियल केस में इंप्लीमेंट होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से वेव कुछ टाइम के बाद जा करके लॉस कर जाती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।